यूपी से चलकर बिहार में माँ थावे वाली के मंदिर में मुकुट चोरी हो जाता है। आपको बता दिया जाए कि इसमें तमाम प्रकार की भी कुछ राजनीतिक तत्व रहे, पक्ष और विपक्ष का अलग अलग प्रतिक्रियाएं रही। लेकिन आपको बता दिया जाए कि यूपी का जो चोर है वह अब पकड़ा गया है। इस पे तमाम प्रकार की पुलिस अपने कार्रवाई कर रही है। आपको बता दिया जाए कि यह पुलिस चोर को तो पकड़ लिया है, लेकिन जो माता का मुकुट है वो अभी पुलिस के हाथ नहीं लगा है और ना ही इस चोर इस मुकुट के बारे में बयान दे रहा है। आपको बता दिया जाए कि जो चोर है वो गाजीपुर का रहने वाला है, यूपी का, जिसका नाम दीपक राय है। वह बिहार में आता है और यूट्यूब के द्वारा ही सारी डिटेल लेता है और लेकर माँ थावे वाली के मंदिर आकर यह मुकुट चोरी कर लेता है। आपको बता दिया जाए कि पुलिस इस पे पूरी अच्छी तरह से जांच कर रही है, लेकिन मुकुट का तो कहीं पता नहीं चल रहा है और चोर पकड़ा गया है। कई बार हमें यह देखने को मिलता है कि पहले सामान मिल जाता है और चोर बाद में पकड़ा जाता है, लेकिन यहाँ पर सीधा उल्टा हुआ। चोर पकड़ा गया और सामान का कुछ पता ही नहीं और पुलिस इस पे कार्रवाई कर रही है। तमाम प्रकार के लोगों को यह बात कहना है कि चोर तो पकड़ा गया, लेकिन मुकुट कहाँ है, और पुलिस इस पे सख्त कार्रवाई कर रही है। आपको बता दिया जाए एक और बात कि इसमें दो लोग थे और एक पकड़ा गया है और एक का इसमें पता नहीं है, जिसका नाम अभी जो पकड़ा गया है उसका दीपक राय है। इसमें तमाम प्रकार की पुलिस अपने अपने बातें रख रही है, जिसमें हम आपको सुनाना चाहते हैं कि जो अभी हाल ही फिलहाल में खबर चल के आई है, एक वहाँ के नज़दीकी जो पुलिस अधिकारी है उनका कहना क्या है, आप सुन सकते हैं। और दिनांक 17 और 18 की रात में दो चोरों के द्वारा थावे भवानी के मंदिर में मुकुट, हार और कुछ और अन्य आभूषणों की चोरी की गई थी। इसमें क्योंकि प्रशासन और पुलिस के स्तर से चूक हुई थी, तो हम लोगों ने इसमें जो टीओपी प्रभारी हैं और वहाँ के जो अन्य कर्मी हैं, पुलिसकर्मी, उन पे सब पे कार्रवाई की थी। और क्योंकि चूक भयंकर थी, तो इसमें हम लोगों के स्तर से भी इसकी जो लापरवाही है उसकी हम लोग जवाबदेही लेते हैं, जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं एज ए पुलिस अधीक्षक। हम लोगों ने इसमें, क्योंकि घटना काफ़ी संवेदनशील थी, तो हम लोगों ने कई सारी एसआईटी बनाई गई थी और लगभग 12 के आसपास टीम्स अलग-अलग बिंदुओं पे काम कर रही थी। कुछ स्थानीय लोगों पे, कुछ दूसरे जिलों के, दूसरे राज्यों के क्रिमिनल्स पे भी काम किया जा रहा था। उसी क्रम में हम लोगों ने एक व्यक्ति पे फोकस किया जिसका नाम दीपक राय है। ये इसके फादर का नाम देवानंद राय है। ये जमनिया थाना गाजीपुर का रहने वाला है और इसकी हम लोगों ने कल इटवा पुल से गिरफ्तारी की है और इसने अपने अपराध को स्वीकार किया है। इसके द्वारा पूर्व में भी कई सारे ऐसे मंदिर चोरी में अपराध किए गए हैं। इसी साल मार्च 2025 में इसके द्वारा महू जिले के कोतवाली थाने में शीतला माता मंदिर में चोरी की घटना कारित की थी, जिसमें जेल गया था और 13 नवंबर को जेल से छूटा है। जेल से छूटने के बाद में फिर इसने थावे मंदिर और पुणे के एक बड़े मंदिर की रेकी करना स्टार्ट किया। वहाँ के सोने मुकुट के बारे में इसने गूगल पे और यूट्यूब पे अच्छे से सर्च किया और 10 और 11 की रात में थावे मंदिर में आकर प्रॉपर रेकी की और जिस तरह से घटना कारित की गई है उसी तरह से इसके द्वारा रेकी किया गया। मंदिर के पीछे जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है उसमें चढ़ करके इसने देखा कि कैसे आना है, कैसे जाना है और किस तरह से पूरा प्लान करना है। ये उसने उस दिन पूरा स्ट्रेटेजी बनाई और 17 तारीख की शाम को 5 बजे अपने घर से चलकर यहाँ पर थावे मंदिर में 11:45 के आसपास जिस तरह से रेकी की गई थी उसी तरह से इसके द्वारा घटना को कारित किया गया। कारित करने के बाद गांव के रास्ते से होकर पैठान पट्टी होकर के इसके द्वारा वापस अपने घर पे गया और अपने आभूषण को, जो अपना दूसरा साथी है, उसको इसने हैंड ओवर कर दिया ताकि पुलिस अगर इसको पकड़े तो आभूषण नहीं मिले। कितने लोगों ने मिलकर चोरी की घटना? अभी तक की जो हमारा अनुसंधान हुआ है उससे पूछताछ में अभी तक हम लोग 2 लोगों पे काम किए हैं और 2 लोगों की संलिप्तता पूर्णतः पाई गई है। इसमें दोनों लोग आइडेंटिफाई हो गए हैं। एक व्यक्ति दीपक राय की गिरफ्तारी हुई है। उसके पास से हमको घटना में, जो उस दिन घटना हुई थी, उस वाला कटर हमने बरामद किया है। जो कपड़े पहने हुए थे वो बरामद किए हैं। फ़ोन बरामद किया है जिसमें उसके द्वारा थावे मंदिर के बारे में सर्च किया गया है और घटना कारित होने के बाद में भी उसने सोने की डिटेल PI 916 के बारे में पूरा उसने पढ़ा है। और इसके बाद में हम लोगों ने उसके जो रेकी के टाइम पे जो जूते पहने थे वो जूते हम लोगों ने बरामद किए हैं। रेकी के टाइम में जो बैग यूज़ किया था वो बरामद किया है। जिस बाइक से वो लोग घटना करने आए थे वो बाइक भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया। जल्दी भी हम लोग उस बाइक को भी बरामद करेंगे। तो 30 लोग सर उठाए गए थे, उसमें से कोई एक तो नहीं हो? जो हम लोगों ने पहले जिन लोगों को डिटेन किया था पूछताछ के लिए, उन सब लोगों को, क्योंकि उन लोगों की संलिप्तता नहीं पाई गई थी, उन सब लोगों को हम लोगों की तरफ छोड़ दिया गया है।
हम लोगों ने इन सारी चीज़ों पे भी जांच किया था कि क्या कोई स्थानीय लोग या मंदिर प्रशासन की भूमिका रही हो, तो उस तरह की भूमिका अभी हम लोगों के सामने नहीं आई है। अब हम लोग की अगली कोशिश माता की जो हार है, जो मुकुट है, उसकी बरामदगी है और दूसरे व्यक्ति की गिरफ्तारी है वो भी हम लोग जल्दी करेंगे। सर, जिस तरह से ये चोरी की घटना को अंजाम दिया था, क्या ये पेशेवर था, क्या किसी मूवी से प्रेरित था, या फिर इसे कैसे पता चल पाई कि मंदिर में यहाँ हार है? ये पेशेवर क्रिमिनल है और इसका हम लोगों ने जब हिस्ट्री देखा है, इसका जब हमने जिस तरह के गूगल सर्चेज किया है, तो उससे स्पष्ट हुआ है कि इसके द्वारा लगातार इसने जेल से छूटने के बाद भी, इवन जेल में रहने के दौरान भी इसने कई सारे मंदिर के बारे में डिटेल प्राप्त की है। जेल से छूटने के बाद में कई सारे बड़े बड़े मंदिर के सोने के मुकुट के बारे में इसने सर्च किया है, और क्योंकि थावे मंदिर इसके घर से काफी पास था, तो इसलिए इसने इस घटना को कारित किया है। इसने कई सारी जो क्राइम थ्रिलर है, जैसे जो बिहार बेस्ड एक मूवी बनी है, उस पे भी इसने सर्च किया, उसके बारे में पढ़ा कि कैसे पुलिस अनुसंधान करती है, कैसे पुलिस अपराधी तक पहुंचती है, कांड का उद्भेदन करती है, ताकि उन सारे तरीकों से बच करके, इसके द्वारा उन सारे तरीकों को यूज करके पकड़े जाने से बचा जा सके। क्या तो मोबाइल भी लेकर पहुंचा था? नहीं, उस दिन ये मोबाइल नहीं लेके आया था। इवन जिस दिन रेकी करने आया था, उस दिन भी इसने इंश्योर किया था कि इसका कोई भी डिजिटल फुटप्रिंट थावे या फिर गोपालगंज में नहीं रहे, ताकि अगर पुलिस कल को अनुसंधान करे या फिर कोर्ट में आगे ट्रायल हो, तो इसके ऊपर कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिले कि ये यहाँ पर मौजूद। कितने केसेस में सर ये वांछित रहा है? अभी तक के रिकॉर्ड के हिसाब से हमको इसके ऊपर 5 केसेस मिले हैं, जिनमें बनारस में इसने बाइक चोरी की है, महू में इसने मंदिर चोरी की है, और भी हमें लोकल सोर्सेज से पता लगा है कि पूर्व में भी कई सारे मंदिरों में चोरी कर चुका है, लेकिन वो अभी तक उद्भेदन नहीं हो पाए थे, इसलिए इसका नाम नहीं आया है। जमनिया थाना, जो इसका स्थानीय थाना है, वहाँ पर भी इसके द्वारा घटना चोरी किए गए आभूषण सर कब तक बरामद हो जाएंगे? हम लोगों की जो टीम्स हैं अलग अलग जगह पर रेकी कर रही है आभूषण को लेकर के, और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में टीम और कई सारे इंस्पेक्टर्स के साथ मिलकर के टीम कैंप की हुई है जिले के बाहर, और हम लोग की पूरी कोशिश है कि जितना जल्दी हो सके हम लोग आभूषण की बरामदगी करें। क्या ये कोई संगठित गिरोह काम करता है या फिर ऐसे ही अपने से खुद ही? ये खुद अपने आप में एक संगठित गिरोह चलाता है, अलग अलग घटना के लिए अलग अलग लोगों को कन्विंस करता है जिनको पैसे की जरूरत रहती है, और घटना को कारित करवाता है। इसमें तमाम प्रकार की पुलिस अधिकारी अपने बातें कर रहे हैं, लेकिन अभी भी पुलिस अधिकारियों का अंदर डर बैठा हुआ है, और पुलिस अधिकारियों का अंदर अभी उनके हाथ पांव सूजे हुए हैं, इसलिए क्योंकि चोर तो पकड़ लिए हैं, लेकिन अभी वो मुकुट जो है माता रानी का अभी पुलिस के हाथ नहीं लगा है, ना ही वह जनता के नज़र में आया है कि वह मुकुट गया, और एक और चोर है जो अभी तक पकड़ा नहीं गया है। आपको बता दिया जाए कि यह जो चोर है वह एक नहीं, अभी जो इस मंदिर में चोरी किया है ये नहीं, कई मंदिरों में यह चोरी कर चुका है, और ऐसे तमाम प्रकार की चोर जो है चोरियां करते रहते हैं। लेकिन आपको बता दिया जाए कि इसमें तमाम प्रकार की खबरें ये भी सोशल मीडिया पे चल के आ रही थी कि पहले जंगल राज था, अब चोरियां हो रही है, पहले चोरियां नहीं होती थी, अब चोरियां हो रही है, पहले चोरियां होती थी। ये तमाम प्रकार की अलग अलग लोगों की अलग अलग अवधारणाएं थी, बातें थी, कहना था, लेकिन अभी जो है यह हाथ लगा है, एनडीए की जो सरकार है वह इस समय अभी बिहार में सफल हो पाई और चोर को पकड़ ली। इस कथन में आपकी क्या राय है कि क्या यह चोर वह मुकुट को बता देगा, या एक और चोर है उसे भी बता देगा, और पुलिस इस प्लान में सक्सेस हो सकती है कि जो मुकुट है वह माता रानी का मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? अपनी राय हमें ज़रूर दें, और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय बिहार।